गावा जी, आप कामगार कर्मचारी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष होने के साथ आप उद्योग क्षेत्र को भी, क्योंकि इंटर से जुड़े हुए उद्योग क्षेत्रों को भी आप देख रही हैं, जब उद्योग क्षेत्रों को देख रही हैं तो भी इसी से संबंधित मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से भारत सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, प्राइवेट बढ़ क्या रही है, कई जगह कर भी चुकी है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इंटर से जुड़े होने के नाते कि उद्योग जगत में, उद्योग के अलावा जो इस तरीके से PSUs हैं, इन PSUs में किन किन को प्राइवेट करने की तरफ आगे सरकार बढ़ गई है? देखिए, मैं PSUs नहीं, PSUs के साथ साथ सरकार की जो संपत्ति है मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। खाली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात नहीं है, उसमें तो चलो सेल भी आता है, बेल भी आता है, कोयला भी आता है। उड्डयन मंत्रालय आपके सामने, जहाज हिंदुस्तान का आज अपना एक जहाज नहीं है कहने को, एयर इंडिया बेच लिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर अभी हम बात करते हैं। जैसे अभी कोयला का आपके सामने एक बहुत बड़ा मैटर आया है कि अडानी ने कोयला 1 रुपये में खरीदा और अडानी ने लाते लाते वो कोयला 4 रुपये 5 रुपये का यहाँ पर बेचा, जिसमें हमारे अजीत नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो पूरा खुलासा किया उसका कि उसमें 12,000 करोड़ रुपए का बैठे बैठा अडानी को खाली रेट में मुनाफा उसने कमाया। आपके सामने पहली बात तो क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि कोयला में भी यूनियन कांग्रेस की है, इंटर की है। मैं कामगार कर्मचारी कांग्रेस का भी मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, तो इन सब चीज़ों में हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। अब जब कोयला में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कोयला हमारे पास है, वर्ल्ड के सबसे बड़े कोल ब्लॉक हमारे पास है, तो कोयला विदेश से मंगाने की जरूरत क्यों पड़ी? भारत में जब कोयला सस्ता है, अच्छा है, अडानी से कोयला क्यों लेना? ये यहाँ के पावर प्लांट्स को भी, जो सरकारी पावर प्लांट्स हैं, उनको भी गर्दन पे पैर रख दिया गया है कि आपने सरकारी कोयला सस्ता नहीं खरीदना, आपने अडानी का महंगा कोयला खरीदना है। कारण एक तो अडानी को मुनाफा देना, उसके बाद सरकारी कंपनियों को कोयला नहीं बिकेगा तो उनकी स्थिति खराब हो जाएगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी। तो इनको, उन कंपनियों को भी, अडानी को या किसी बड़े अपने मित्र उद्योगपति को देखने में आसानी रहेगी। अब आप ये देखिए, झारखंड में अडानी को कोल ब्लॉक दिया, कोयला झारखंड में निकलता है। मैं बहुत गंभीर चिंतन की बात कर रहा हूँ, जो देश को हिंदू मुस्लिम में उलझा दिया, और देश को हिंदू मुस्लिम में उलझाने के बाद क्या लूट मचाई हुई है। झारखंड में अडानी कोयला निकलता है, वहां से कलकत्ता पोर्ट जाता है, वहां से वहां श्रीलंका होते हुए और समुद्र से घूम के मुंद्रा पोर्ट आता है कोयला, और वहां से पंजाब जाता है। मजे की बात है, आप रेलगाड़ी में कोयला ला दो, सीधा पंजाब के नहीं उतारता अडानी। लूट मचाई हुई है, महंगा कोयला बेचना है। अब इसी तरीके से और भी उपक्रम ले लीजिए। सेल, मैंने आपको एक छोटा सा किस्सा बता दिया कि हमारा CCL जो है। सर, यहाँ मैं इंटरप्ट करूंगा थोड़ा, कि जिस तरीके से आपने कोयला का एक उदाहरण दिया, कोयले के साथ साथ सेल है, भेल है, गेल है, इन सब के जो एक नवरत्ना ये उपक्रम है, नवरत्ना उपक्रम को क्यों बेचने की तैयारी हो रही है? इनके पास तो बहुत कुछ है, इनकी ड्रॉज में इतना पैसा रखा हुआ है जितना सेल से नहीं आएगा। अब आप देखिए, जो हमारा स्टील अथॉरिटी है, किसी ना किसी तरीके से पहले तो स्टील अथॉरिटी को बर्बाद करना है कि उसका माल ना बिके, फिर भी किसी तरीके से हमारे कामगार और जो वहाँ के मजदूर हैं, कामगार हैं, वर्कर हैं, जान लगा करके काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, उनको भड़काने का प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से कंपनी सीखो। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए, किसी भी कंपनी को चलाने में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वर्कर का होता है। अभी क्या हुआ, बोनस है दिवाली का, 15 दिन पहले तक यूनियंस की मीटिंग चल रही थी मैनेजमेंट के साथ। पिछले साल बोनस दिया 40,000 रुपये, इस बार वार्ता नहीं बन पा रही थी कि ठीक है अगली मीटिंग में बात करेंगे। अब अगली मीटिंग में बात करने का मतलब क्या होता है कि 2 दिन 4 दिन बाद दोबारा मैनेजमेंट सोचेगी, उधर यूनियन सोचेंगी, वर्कर सोचेगा, किसी नजर एक तह तक पहुंचेंगे कि ठीक है ये नहीं तो ये। उसके 2 दिन के अंदर अंदर
मैनेजमेंट ने हर वर्कर के खाते में 23,000 रुपया बिना किसी एग्रीमेंट के डाल दिया। बोनस पिछले साल 40,000 दिया था। इस साल अभी कोई रजामंदी नहीं बनी थी यूनियन के साथ, वर्कर के साथ रजामंदी नहीं बनी थी। 23,000 रुपया मिनिस्ट्री के प्रेशर में इन्होंने वर्कर के खाते में, पूरे वर्कर के खाते में डाल दिया। अब इससे क्या होगा? ये चाह रहे हैं कि वर्कर के दिलो दिमाग में असंतोष पैदा हो, झगड़ा हो, वो स्ट्राइक की तरफ जाए। स्ट्राइक की तरफ जाए तो कहीं ना कहीं जो शरारत चलती है कि हमने कंपनी अडानी गया। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। हिंदुस्तान का एक सेक्टर सीमेंट सेक्टर भी है, और हर बात मेरी जो घूम फिर के ना पीछे अडानी की तरफ पहुंच जाएगी। हमारे राहुल गांधी जी गलत नहीं बोलते हैं। अभी अडानी सीमेंट ने अडानी का सीमेंट सेक्टर भी है? अडानी ने अभी 2 बड़े प्लांट खरीदे, जिसमें एक एसीसी सीमेंट के बहुत सारे प्लांट, हाँ, बहुत मतलब रिनाउंड गवर्नमेंट की फैक्ट्री थी, खरीद लिया। उसके बाद सांगी सीमेंट खरीद लिया। ये दोनों प्लांट खरीदने के तुरंत बाद पूरे हिंदुस्तान में सीमेंट में जंप आ गई। हम जनता से, लोगों से निवेदन करते हैं कि अगर आज महंगाई बढ़ रही है तो कभी उसकी जड़ में तो जाइए, क्यों बढ़ रही है? आप देश के हर उपक्रम को मोनोपोली की तरफ ले जाएंगे, आप हर उपक्रम को एक आदमी के हाथ में दे देंगे, आप हिंदू मुस्लिम के झगड़ों में पड़ गए हिंदू मुस्लिम के नाम पे बहकावे में आके, मंदिर मस्जिद के नाम पे बहकावे में आके आप एक पार्टी को ऐसा सपोर्ट करेंगे कि अगर वो गलत भी कर रही है तो आप उसे ठीक मानेंगे, तो उसमें नुकसान आपका नुकसान। सीमेंट के भाव आपने बढ़ा दिए। आने वाले समय में इस तरीके के और भी काम होने हैं। अभी आप तो देखिए बॉम्बे का एयरपोर्ट था, बॉम्बे का एयरपोर्ट जिस कंपनी के पास था, अभी जिस टाइम अडानी ने खरीदारी 1.5-2 साल पहले, उस कंपनी से अडानी ने एयरपोर्ट बोला कि हमको 150 नहीं बेचा, ईडी पहुंच गई, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर लोन था, प्रेशर में लोन था। वो लोन सब अडानी ने कब्जा करके, और वो एयरपोर्ट अडानी ने जबरदस्ती उनसे खरीद लिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अभी आप देखिए एक बहुत सुंदर एयरपोर्ट बनाया है केरला में, कन्नूर। मैं वहां गया था अभी। कन्नूर का एयरपोर्ट कई 100 करोड़ रुपए की लागत से बना है, 1-1.5 साल हुआ है सिर्फ। और कन्नूर ऐसी जगह है कि हर दूसरे घर में एक आदमी विदेश में नौकरी करता है। कोई भी फ्लाइट अगर आज वहां जाती है तो फुल लोडेड फ्लाइट जाती है। अब कितना बड़ा षड्यंत्र है, कन्नूर में फ्लाइट उतरने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट उतरने की इजाजत नहीं दे रहे हैं सारी। इक्का दुक्का में फ्लाइट 24 घंटे में 2, 4, 10 उतरती हैं। अरे आप लोग खोल दो ना एयरपोर्ट सबके लिए। फिर षड्यंत्र, उस एयरपोर्ट को घाटे में दिखा देंगे और किसी गोद में डाल देंगे, अडानी की गोद। सर, एक जब आपने ये सीमेंट के वो उठाया उदाहरण, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में अडानी के पास सीमेंट का कारोबार चला गया, तो वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी एनबीसीसी कंपनी है। एनबीसीसी कंपनी गवर्नमेंट की बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती है गवर्नमेंट। क्या आपको लगता है एनबीसीसी और अडानी के, एनबीसीसी में भी अडानी को मतलब एंटर कराने की एक चाल है? देखिए, आप ये देखिए, आपका जो प्रश्न है ना, उसका उत्तर मैं एक ही दे देता हूँ। आज मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी में तो अडानी के लोग पहुंच गए हैं दूसरे तरीके से, जो आईएएस नहीं है। अंबानी के लोग पहुंच गए हैं, तो कुछ देश में बचता है क्या? अब मुझे बता दीजिए। अडानी को और अंबानी को जहाज का जय भी नहीं था, उनको हवाई अड्डे दे दिए, उनको डिफेंस सेक्टर के ऑर्डर दिलवा दिए। अभी राफेल का इतना बड़ा जो घोटाला, इतना बड़ा राहुल जी सामने लाए थे, अंबानी को कुछ नहीं मालूम था, अंबानी को उसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मतलब ये वो चीजें हैं जो आउट ऑफ दी वे जाके देश को अरबों खरबों का नुकसान पहुंचा के नरेंद्र मोदी वहां पर दिए जा रहे हैं। और इसके गुनहगार नरेंद्र मोदी से ज्यादा मैं उन लोगों को मानता हूं जो पढ़े लिखे होने के बाद भी ये सब चीजें आंखों देख करके उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़े गुनहगार वो लोग हैं जो देश को गर्त में ले जा रहे हैं, देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं, जिन्हें देश की अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं है, जिन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, जिन्हें रोजगार की चिंता नहीं है,
जिन्हें महंगाई की चिंता है। धन्यवाद।